मानसून की विदाई बारिश ने बस्तर के किसानों की बढ़ाई मुश्किलें। मौसम विभाग ने दिए ये संकेत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून की विदाई होने के कगार पर है। ऐसे में झमाझम बारिश ने बस्तर के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव होने के कारण झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, जिस वजह से कम अवधि में पककर यहाँ पर तैयार होने वाले धान की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बारिश की वजह से किसान अपनी फसलों की कटाई नहीं कर पा रहे हैं और धान की बालियां बारिश में झड़ रहे हैं। धान के साथ साथ मक्के के फसल को भी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून विदाई होने से पहले बस्तर जिले में संभाग में अन्य जिलों में बरस रहा है। वहीं साथ ही 2 दिनों तक बंगाल की खाड़ी से उठ रहे तूफान का असर बस्तर में देखे जाने के संकेत मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। इसके बाद किसानों की चिंता और बढ़ गई है। इस पर किसानों ने अंदाजा लगाया कि फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। मेलबर्न में जीत की दिवाली। छत्तीसगढ़ में जश्न। पाकिस्तान की हार पर बोले सीएम बघेल, विराट की विजय की बधाई। नाचने लगे लोग। बस्तर में फूटे फटाके। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में साथ ही रविवार को हुए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में टीम इंडिया को जीत मिली है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले साथ ही इंडिया को मिली इस जीत को जश्न के माहौल पर साथ ही शानदार कर दिया गया। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडिया पाकिस्तान मैच पर नजर बनाए हुए थे। जैसे ही टीम इंडिया की जीत हुई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, विराट विजय की हार्दिक बधाई है। सीएम बघेल को बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के लिए बनाया स्टार प्रचारक। पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर भी। बता दें कि साथ ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। इसी सूची में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित यहां पर 40 नेताओं के नाम है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस ने भूपेश सरकार को साथ ही हिमाचल प्रदेश में सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश चुनाव की घोषणा पिछले दिनों हो गई है। उसके बाद से वहां पर राजनीतिक गतिविधि तेज हो चुकी है। इसके लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन होने वाले हैं। कांग्रेस ने करीब 60 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी बीच 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाते हुए सूची जारी कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक की डीलरशिप दिलाने 10 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बिहार से आरोपी को किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल और 30,000 कैश जब्त। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का एक युवक टेलीफोनिक फ्रॉड का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक की डीलरशिप दिलाने के नाम पर युवक से करीब यहां पर 9,30,500 रुपये की ठगी हुई। हालांकि मामले की शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने बिहार से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से करीब यहां पर 44 ATM कार्ड भी बरामद किया गया। मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जून 2022 में जगदलपुर के रहने वाले आशीष अग्रवाल के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर कॉल किया। शख्स ने खुद को इलेक्ट्रॉनिक बाइक का डीलरशिप देने वाला बताया। बातों बातों में उसने साथी आशीष अग्रवाल को अपने जाल में फंसा लिया। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिवाली पर मंत्री कवासी लखमा ने कोटा वासियों को दी सौगात। 60 लाख के निर्माण कार्यों का लोकार्पण। हाई मास्क लाइट और हाट बाजार का तोहफा। बता दें कि यहां पर सुकमा जिले के अंतिम छोर कोटा नगर पंचायत में बीते दिन छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री एवं स्थानीय विधायक कवासी लखमा पहुंचे। यहां उन्होंने हाई मास्क लाइट का लोकार्पण किया। इस लाइट को शहर के 5 सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया, जिसकी कुल कीमत 31,48,000 रुपये है। मंत्री कवासी लखमा ने नगर पंचायत कोटा में हाई मास्क लाइट लगाने का ऐलान कुछ महीने पहले किया था, जिसके बाद इसका निर्माण कराया गया। इसका लोकार्पण करने खुद मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। उनके कोटा पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह का माहौल था। हाई स्कूल मैदान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीसी और श्री श्री साथी मांकेश्वरी मंदिर और मस्जिद और साथी कोटा बस स्टैंड पर हाई मास्क लाइट लगाई गई है। हर एक लाइट की कीमत 6,47,000 रुपए की बताई जा रही है। मांग बढ़ी तो सोने चांदी के दामों में हुई बढ़ोतरी। जानिए आज का ताजा भाव। रविवार को सोना 51,900 के स्तर पर आ गया था। कीमत घटते ही इसकी मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई और साथ यहाँ पर सोमवार को आज सोना 600 रुपये महंगा होकर 52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुका है। इसी प्रकार चांदी भी 59,000 रुपये प्रति किलो में हो गई है। सराफा संस्थानों में इन दिनों बनवाई में 25% छूट और उपहार योजना का लाभ दिया जा रहा है। उपभोक्ता इसे काफी भी पसंद कर रहे हैं। धनतेरस के पहले दिन सराफा ऑटोमोबाइल से लेकर कपड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्ग पे गुजार रहे। सराफा ऑटोमोबाइल, कपड़े इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बर्तन बाजार, मोबाइल मार्केट, सुपर बाजार में ग्राहकों की रौनक रही। बाजार की हालत ऐसी रही कि जितनी भीड़ सड़कों पर थी उतनी ही भीड़ संस्था के अंदर भी दिख रही थी। फूलों के बाजार में छाया गोंदा, जमकर हो रही है खरीदारी। कमल फूल की मांग बढ़ी।
बताते चले कि दीपावली के त्यौहार में यहाँ पर पूरे दिन देर रात और खरीदारी चल रही है। बताते चले कि यहाँ पर धनतेरस के अवसर पर भगवान धनवंती के साथ यहाँ पर धन, संपदा और समृद्धि के प्रतीक मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी यहाँ पर शनिवार को किया गया। इसी के साथ पूजा अर्चना के फूल बाजार गुलजार रहा, साथ ही गोंदे की जमकर खरीदारी की गई। दरअसल आपको बताते चले कि सुख समृद्धि में बढ़ोतरी की कामना से धनतेरस पर भगवान नारायण, माता लक्ष्मी व धन कुबेर की वह दीप और साथ ही पर्व का जो है भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की गई। अर्चना के लिए साथ है पूजा सामग्री के साथ यहाँ पर साज सज्जा का भी बाजार पर गुलजार रहा। खासकर फूल बाजार में कुछ ज्यादा ही यहाँ पर रोक देखने को मिली। गोंदा की मांग कुछ ज्यादा ही यहाँ पर देखने को मिला। गोंदा लकड़ी यहाँ पर 80 से लेकर 110 रुपए तक बिकी है। प्रदेश के करीब 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, फीकी मनेगी दिवाली। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी के हित में बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन ऐलान के बाद अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी निराश है। बता दी कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारी के महंगाई भत्ता और एरियस का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद अभी तक वित्त विभाग ने आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी निराश है। संभावना जताई जा रही है कि 1 तारीख को कर्मचारियों का वेतन दे दिया जाएगा। ऐसे में साथ ही कर्मचारियों को सितंबर के वेतन और एरियस में दिवाली मनानी पड़ेगी। अस्पताल में हेल्थ ऑफिसर से बलात्कार और वीडियो बनाने के मामले में स्वास्थ्य कर्मचारी ने खोला मोर्चा, किए ये मांग। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर को बताते चले कि यहां पर बीते दिन अस्पताल में दिन दहाड़े बंधक बनाकर महिला हेल्थ ऑफिसर से बलात्कार और यहां पर घटना का वीडियो बनाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में स्वास्थ्य कर्मचारी ने मोर्चा खोल दिया। मनेंद्रगढ़ पर साथ ही स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ थाने पहुंचे और सुरक्षा को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने 26 अक्टूबर तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की बात कही है। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ द्वारा साथ ही आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। 14 साल की उम्र में पीयूष ने लिखा खगोल विज्ञान पर 2 किताब, रिसर्च पेपर प्रतिष्ठित जर्नल IGACR में प्रकाशित। रायपुर के पीयूष कम उम्र में खगोल विज्ञान पर 2 किताबें लिख चुके हैं। उनका एक रिसर्च पेपर प्रतिष्ठित जर्नल IGACR पर प्रकाशित हो चुका है। इसी साल यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स पर वहां पर वेलोसिटी बिस्टर लिखकर एक बार फिर से चर्चा में आए पीयूष जायसवाल को सबसे कम उम्र के खगोल विज्ञान लेखक का गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इसके अलावा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिस्ट एंड यहाँ पर इंजीनियरिंग के उनके 20 पन्नों के शोध को मान्यता देते हुए उन्हें PhD सर्टिफिकेट भी जारी किया गया और साथ ही उन्हें यंगेस्ट यहाँ पर साइंटिस्ट की उपाधि दी गई है। कर्मचारियों को 5,500 करोड़ के लाभ से दूर रखा। पूर्व मंत्री केदार बोले बगैर वेतन कर्मचारी कैसे मनेगी दिवाली, डीए का लाभ भी नहीं दिया गया। बता दें कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्हें कहा कि दिवाली का पर्व आ गया है और राज्य के अधिकारी कर्मचारी अब तक वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में नाराजगी है, वे साथ ही मायूस है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अपने अफसरों की चिंता नहीं है, आखिर बिना वेतन जो है अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे। दरअसल यहाँ पर शनिवार देर शाम को केदार कश्यप ने अपने बयान जारी कर दिया। उन्हें कहा कि देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के लिए सभी तरफ उत्साह का माहौल है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अभी तक कर्मचारी को वेतन नहीं मिला। त्योहार के समय वेतन न मिलने से कर्मचारी के परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की याचिका खारिज, छत्तीसगढ़ में लागू रहेगा हाईकोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले के एक याचिकाकर्ता योगेश ठाकुर ने राज्य सरकार को जो है अवमानना लीगल नोटिस भी भेजा है। यह लीगल नोटिस मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और साथ ही विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव को भेजा गया। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के 19 सितंबर के फैसले फिलहाल नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग और दूसरे विभागों में तत्काल बताना होगा कि राज्य सरकार की ओर से कोई नया अधिनियम अध्यादेश जारी होने तक लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा या नहीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि 1 सप्ताह में सरकार ऐसा नहीं किया तो वह कोर्ट की अवमानना का केस दायर करेंगे।
सीएम ने शहीदों के परिजनों को भेजा दिवाली संदेश, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के घर जाकर सौंपे उपहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली पर शहीदों के परिजनों को प्रेषित यहां पर शुभकामना संदेश और उपहार पुलिस अधिकारियों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचा कर दिया जा रहा है। धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री का शुभकामना पत्र और दीपावली का उपहार भेंट करने के लिए आईजी बस्तर सुंदरराज पी एवं यहाँ पर एसपी जितेंद्र सिंह मीना, शहीद आरक्षक यहाँ पर महिपाल सिंह और साथ यहाँ पर शहीद सहायक उप निरीक्षक शोभाराम साहू के घर पहुंचे हुए थे। देर से आया प्रेमी तो नाबालिग प्रेमिका ने हो गई गुस्सा, प्रेमी ने गला घोटकर कर दी हत्या। ग्राम पंचायत यहाँ पर राजकिशोर नगर के परसारा पर जो है एक 17 वर्षीय किशोरी की सड़ी गली यहाँ पर लाश मिली है। इस मामले में पुलिस ने किशोरी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मृतिका ने युवक ने मिलने के बुलाया था, लेकिन युवक देर से घटना स्थल पर पहुंचा था। इससे मृतिका गुस्से में आकर उसे अभद्र व्यवहार करने लगी। इसी बीच युवक ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा गया। चिप्स में भी फूटेगा बड़ा घोटाला, ईडी को 100 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का दस्तावेज मिला। सबीर बिश्नोई के बैंक खाते में भी बड़ी रकम। छत्तीसगढ़ के इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स में एक नया घोटाला फूट सकता है। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने इस सप्ताह कई बार यहां पर चिप्स के दफ्तर में तलाशी ली है। वहां 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में यहां पर चेक मिले हैं कि जिस पर तत्कालीन सीईओ समीर बिश्नोई के हस्ताक्षर हैं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। भाजयुमो ने फूका कांग्रेस सरकार का पुतला, दिवाली से पहले कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। भाजपा ने किया जमकर हंगामा, बोली सरकार को नहीं है चिंता। छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन न मिलने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं। जगदलपुर के कोट चौक के भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किया। सरकार से जो है सभी कर्मचारी के खातों में वेतन डालने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार जो है अपने जो है कर्मचारियों की चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का खात्मा, जनपद सदस्य की खुली धमकी, गजराज को मारने की दी चेतावनी। मृत नन्हे शव को छुपाकर दफनाने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार हो चुके हैं। बता दें कि यहां पर कोरबा जिले से बड़ी खबर, वन मंडल कटघोरा अंतर्गत वन परिक्षेत्र पसान जल के सरकी के ग्राम बनिया में एक 2 वर्षीय शावक हाथी के मृत होने की सूचना पर वन विभाग को प्राप्त हुई है, जिसके बाद कटघोरा वन मंडल अधिकारी प्रेमलता यादव के निर्देश पर और साथ ही कटघोरा उप मंडल अधिकारी संजय त्रिपाठी के नेतृत्व में वन अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो जानकारी में मिली कि बनिया गांव के 1 दर्जन से अधिक आरोपियों ने मृत हाथी को जो है चोरी छिपे दफना दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 13 आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि एक अभी फरार है। खुशखबरी, दिवाली के बाद केंद्रीय कर्मचारी के खाते में एक साथ आएंगे 2,18,000 रुपये। केंद्र सरकार इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान हो रही है। दिवाली से महंगाई भत्ते में 4% में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के यात्रा भत्ता यानी कि टीए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्र सरकार इस ऐलान से केंद्रीय कर्मचारी के बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार दिवाली के बाद अपने कर्मचारियों और पेंशनर को 18 महीने के बकाये डीए एरियर का सौगात दे सकती है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार दिवाली के बाद केंद्रीय कर्मचारी के बकाये एरियर पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एक बार फिर से चर्चा में आई आईएएस अफसर नम्रता जैन, देश को टीबी मुक्त बनाने में दिया योगदान। बीते साल 2021 की सितंबर माह में छत्तीसगढ़ के 2019 बैच की आईएएस अफसर नम्रता जैन ने महासमुंद कोर्ट में अपने करीबी मित्र और साथी टेनी आईपीएस अशोक कुमार रखोचा के साथ शादी रचाकर खर्चीली शादी रोकने का संदेश दिया था। अब यह आईएएस अफसर वर्तमान में कुरिया जिला पंचायत सीओ का सदस्य संभाल रही है। एक बार फिर से अपने काम से चर्चा पर है। आईएएस नम्रता जैन ने एक टीबी मरीज को गोद लेकर देश को टीबी मुक्त बनाने का संदेश दिया है। टीबी मुक्त देश का संदेश देने में कुरिया कलेक्टर विनय कुमार लगेहा भी साथ है। कलेक्टर ने एक यहाँ पर टीबी मरीज को गोद लेकर टीबी मुक्त भारत सपने को साकार करने की बात कही है। जिले को 2023 तक टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर कलेक्टर कुरिया विनय कुमार लगेहा जिला पंचायत सीओ नम्रता जैन के पहल पर करते हुए एक टीबी मरीज को सावधानिता के रूप में पोषण आहार 20 बास्केट देने पर सहयोग की बात कही गई है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
आरक्षण घटने का साइड इफेक्ट, पुलिस भर्ती परीक्षा स्थगित, पीएससी फाइल रिजल्ट भी प्रकाशित। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले का असर दिखने लगा है। व्यापम ने पुलिस भर्ती परीक्षा की स्थगित कर दिया है। अगले महीने 6 नवंबर को इसकी परीक्षा होने वाली थी। इसके लिए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आदिवासी आरक्षण घटने के बाद भर्ती परीक्षा जो है प्रभावित हो रही है। पीएससी में 500 से अधिक छात्रों का इंटरव्यू दिया, लेकिन अब तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। शादी का वादा, फिर युवती से 2 साल तक रेप। अब बोला युवक नहीं कर पाऊंगा शादी, समझाने पर नहीं माना, गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में युवती से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने उससे पहले तो शादी करने का वादा किया, मगर अब यह शादी करने से इनकार कर रहा है, जिसके बाद युवती ने उसे काफी भी समझाया भी, इसके बावजूद वह नहीं माना। तब मामले की शिकायत पुलिस से की गई। अब पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। शनिवार इस मामले में 21 साल की युवती ने थाने पर शिकायत की थी। उसने बताया कि 2 साल पहले उसकी मुलाकात सिहाधार निवासी सूरज भगत से हुई है। मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी, फिर दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उसके दौरान नवंबर महीने में युवक ने उसे पहली बार शारीरिक संबंध बनाया था। हालांकि इस तरह के आरोपियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मंत्रालय में चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेरोजगारों को ठगने के लिए ख्याली ने ऐसा झांसा दिया कि कई लोग फंस गए और साथ ही लाखों की ठगी का शिकार हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक ख्याली राम पवैया साथी यहाँ पर उर्फ पप्पू सिवारे साथी यहाँ पर VIP रोड के द वन हाउस के कैफे मैनेजर का काम करता था। तो दोस्तों हालांकि इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। साथ ही आज का कौन सा न्यूज आप सभी को बेस्ट लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।